भोलेनाथ को सजाने लगे। अब महाराज आजकल दूल्हा भी, दुल्हन तो जाती ही है ब्यूटी पार्लर, आजकल दूल्हा भी जाते हैं कहाँ? सजने के लिए ब्यूटी पार्लर। अब महाराज ये कौन सी ब्यूटी पार्लर है शंकर जी? इनके जो श्रृंगी और भृंगी गण थे नंदीश्वर, वही शंकर जी को सजाने लगे। कैसे? सांपों की माला बनाए महाराज, सांपों की माला से तो माला बनाए और बढ़िया कड़े, छोटे छोटे सर्पों के कड़े बनाए। और महाराज कुंडल, कुंडल भी पहनते हैं, कुंडल पहने और नीचे एक जैसा कुंडल, नीचे दो बिच्छू लटका दिए महाराज। और जटा को फिर सर्प से बांधकर हाथों में भी कड़ा बांध दिए सर्प का, और बड़ा सा वासुकी नाग लेकर उनको जनेऊ धारण कराए सर्प का। महाराज फिर अब जरूरत हुआ कि थोड़ा गोरा किया जाए शंकर जी को, पाउडर कहां से आएगा? तो महाराज अभी ताजा ताजा चिता जला हुआ है, वहां से गए हम भस्म लाते हैं। गढ़ गए महाराज, ताजा ताजा भस्म ले आए और भस्म को लगाया नहीं महाराज, खूब लीपा पोती किए, पूरे चरण से लेके सर तक खूब पाउडर लगाए। और पाउडर लगाने के बाद महाराज बाबा को पोत दिए, बाबा को बागंबर पहनाए, जो बागंबर पहनते थे, जिसपे जाप करते थे, वही बागंबर को ही पहना दिए। और महाराज उस बागंबर को पहनाए और एक बड़ा सा सर्प लिए। अब क्योंकि बागंबर टाइट होता है, अब उसमें तो कोई बटन है नहीं कि लगा दिया जाए, तो सर्प को लिए और सर्प से ही बागंबर को बांध दिए और सर्प को आदेश दे दिए, शंकर जी आज जा रहे हैं बारात लेकर, कहीं तू मत नाचने लगना। महाराज पहुंचे बागंबर पहने हुए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी दिए। और महाराज कंठ में विष को धारण किए हैं शंकर जी, विष भरा हुआ है। सबके दो नेत्र होते हैं, पर शंकर जी भोले बाबा के 3 नेत्र शोभायमान हो रहे हैं ललाट पे, और सर पर चंद्रमा विराजमान शोभायमान हो रहा है, सिर पर गंगा है, गंगा प्रवाहित हो रही हैं। महाराज एक हाथ में डमरू लिए हैं और एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं और श्रृंगी भिंगी भगवान को सजा रहे हैं। महाराज जब तक नंदी भी गए थे सजने, और नंदी जी सज धर कर आए, देखे अच्छा शंकर जी कहने वाह नंदी, तुम तो हमसे भी पहले सच कर आ गए। शंकर भगवान अब सच कर नंदी पर सवार हो गए, सवार हुए महाराज, बैठे तब तक नीचे से ऊपर देखने लगे और कहने लगे अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे गणों, तुम लोग तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किए हो और हमें देखो। महाराज इतना कहते हुए बाबा आनंद में हो गए और आनंद में होकर उनके गण पीछे पीछे चलने लगे और नृत्य करने लगे, गाने लगे। क्या कहते हैं सब गण? अरे कर त्रिशूल और डमरू, गण लोग क्या कहते हैं? अरे कर त्रिशूल और डमरू, चले बसन। अरे कर त्रिशूल और डमरू विराजा, और चले बसन चढ़ी वाहन साजा, और बोले बम बम
बोले बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम, महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सब लोग हर हर महादेव कहते हुए बारात को लेकर चल दिए। महाराज जैसे ही बारात को लेकर चले, अब आगे आगे देवता चल रहे थे। देवता लोग बढ़िया सुंदर, महाराज ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण अनेक लोग सज धज कर जा रहे थे। अब महाराज जो ब्रह्मा अनेक देवताओं की पत्नियां थी, वो सोचने लगी, देखो ये लोग कितना सजे हुए हैं, पर जो दूल्हा है वो तो नंदी पर बैठकर सवार होकर चल रहे हैं। सब लोग इधर ध्यान देंगे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? देखो झांकी आएगी, आराम से दर्शन करना शंकर जी का, और विवाह उत्सव भी मनाएंगे। अभी कथा है, ध्रुव जी तक की कथा को श्रवण करेंगे, इसलिए अभी झांकी का दर्शन करेंगे। केवल 5 मिनट में ही शंकर जी के विवाह का प्रसंग को सुनेंगे, फिर ध्रुव जी की कथा सुनेंगे। आज ध्रुव जी का पावन चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। महाराज उस समय देवताओं की पत्नियां सोचने लगी, देखो तो कितना सुंदर सजे हुए हैं। महाराज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसी समय अब सोचने लगे, जब बारात पहुंच जाती है तो अगवानी करने के लिए कुछ लड़की के कन्या पक्ष के लोग आते हैं अगवानी करने। आए अगवानी करने के लिए। अब महाराज सबको माला पहना रहे हैं और शरबत। अच्छा, पहले बारात में हम भी जाते थे तो महाराज क्या रुआबजे का शरबत मिलता, बेल का शरबत मिलता। अब तो धीरे धीरे परंपरा समाप्त होती जा रही कि नहीं पांडे जी? तो आज भी वहां स्वागत के लिए पहुंचे हैं। अब देवता लोग सोचने लगे, चलो हम तो शरबत पी ले रहे हैं, पर पीछे आ रहे हैं महाराज दूल्हा महाराज, ये सब के सब भाग खड़े हो जाएंगे। महाराज देवता लोग पान करते हुए, माला को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। हिमालय जी सोच रहे हैं कि वाह, आप ही तो दूल्हा हैं। महाराज सबको सोचते सोचते, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब देवता आगे बढ़े। अब महाराज शरबत पिला रहे थे, उसी समय एक भूत वहां से ऊपर से आया, और भूत ऊपर से आया, महाराज तो भूत को ही देखने लगा, डरने लगा। महाराज अनेक अनेक प्रकार से आवाज आने लगी। और कैसे हैं भूत प्रेत? अरे को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को कहु पद बाहू, बिनु पद कर को कहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। हृदय पुष्ट को अति तन कीना, हृदय पुष्ट को अति तन कीना, हृदय पुष्ट को अति तन कीना, हृदय पुष्ट को अति तन कीना। महाराज शंकर जी चल दिए अपने गणों के साथ बारात में, और अनेक प्रकार के गण जैसे ही पहुंचे महाराज, सब बाराती जितने भी अगवानी करने के लिए गए थे वो सब भाग खड़े हुए। सब बच्चे जाकर बताने लगे, अरे गेट बंद करो, वो जो बाबा आ रहा है ना, वो तो नंदी पर सवार होकर आ रहा है, वो दूल्हा नहीं, वो तो पागल है, पौरहा है, दूल्हा पौरहा है। महाराज देखो शंकर जी प्रकट हो गए, बोल शंकर भगवान की। महाराज शंकर जी पहुंचे द्वार पर, माता मैना आरती की थाल लेकर आई। जैसे ही आरती की थाल लेकर आई, देखी स्वरूप का शंकर जी के दर्शन की, थाली छूट गया और मैना के पास जाकर रोने लगी। ये कौन ऐसा वर ढूंढा? जाकर नारद जी कहने लगे, चिंता मत करो मां,
माँ पार्वती जी भी समझाने लगे, जो भगवान ने रचा है ये हमारे पति जब रचे हैं, जिसका हमारा भाग्य होगा वही हमारे संग विवाह होगा। इस प्रकार महाराज मैना अपनी पुत्री को लेकर, पार्वती को लेकर आई हैं और पूर्ण ढंग से यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह कराया है शंकर जी का। आइए हम सब भी, हमारे मुख्य यजमान आएंगे, हमारे आचार्य जी आपको सूचना देंगे आज की सूचना। और कल जन्मोत्सव होगा। कल कौन पधारेंगे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। कल हमारे नंद के लाला आएंगे और जिनके पास पीले पीले वस्त्र हैं जरूर कल पीले कपड़े पहन के आएंगे। कल चतुर्थी कृष्ण जन्मनी, कल चौथा दिवस है। स्वयं भगवान जिनकी कथा सुन रहे हैं वो स्वयं जन्म लेगा। आइए हम सब 2 मिनट भगवान का पूजन करते हैं। यजमान जी आकर पूजन करेंगे, हमारे भैया मधुर शंकर जी का भजन सुनाएंगे आपको। भोले बाबा की निकली बात, अरे भोले बाबा की निकली बारात है। भूत प्रेत है बाराती क्या साथ है। ओ भोले बाबा की निकली बारात है। भोले बाबा की निकली बारात है। भूत प्रेत है बाराती क्या साथ है। ओ भोले बाबा की निकली बारात है। भूत प्रेत है बाराती क्या बात है। निकली बारात है वह क्या बात है। निकली बारात है वह क्या बात है। होय 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 भोले बाबा की निकली बारात है। भोले बाबा की निकली बारात है। भूत प्रेत है बाराती क्या बात है। सज कर तैयार हुए हैं। सज कर तैयार नंदी पर सवार हुए हैं। सज कर तैयार हुए हैं। सज कर तैयार हुए हैं। नंदी पर सवार हुए हैं। सज कर तैयार हुए हैं। सज कर तैयार हुए हैं। देखो आए दूल्हा बनकर, देखो आए दूल्हा बनकर, देखो आए दूल्हा बनकर। भोलेनाथ है भोलेनाथ है। भूत प्रेत है भोले बाबा की निकली बारात है। भूत प्रेत है बाराती क्या बात है।
लिपटे तन में सबको की माला है कहने सबको की माला है कहने सबको की माला है कहने भस्म भभूति लिपटे तन में सबको की माला है कहने सबको की माला है कहने सबको की माला है कहने डम डम डमरू सोहे अरे डम डम डमरू सोहे उनके हाथ में अरे भूत प्रेत है बाराती क्या बात है सवार हुए हैं शंकर तैयार हुए हैं शंकर तैयार हुए हैं संगीत में सवार हुए हैं शंकर तैयार हुए हैं शंकर तैयार हुए हैं देखो आए दूल्हा बनकर भोलेनाथ 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 है भूत प्रेत है बाराती क्या बात है भोले बाबा भोलेनाथ है बारात है भूत प्रेत है बाराती क्या बात है सर्पों की माला है पहले सर्पों की माला है पहले सर्पों की माला है पहले भस्म भभूति लिपटे तन में सर्पों की माला है पहले सर्पों की माला है पहले डम डम डमरू सोहे उनके हाथ में उनके हाथ में भूत प्रेत है बाराती क्या बात है भोले बाबा की बारात है बारात है भूत प्रेत है बाराती क्या बात है श्री शंकर पार्वती महाराज की हर हर महादेव। महाराज
और उत्तानपाद, दो पुत्र थे। तो आइए उत्तानपाद के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। देखो महाराज शंकर जी पार्वती जी कितने सुंदर जोड़ी लग रहा है। साक्षात भगवान हैं, स्वयं कालों के महाकाल हैं। आज इनका विवाह हुआ है। प्रियव्रतो उत्तानपादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। बंधुओं, हमारे पिताजी ध्रुव जी छोटे से थे, उस महल में प्रवेश किए। महल में जैसे ही प्रवेश किए, जाकर पिताजी के गोद पे बैठना चाहते थे। उसी समय जो दूसरी पत्नी थी सुरुचि, उसने पकड़ लिया और पकड़कर उठा दिया। हे बालक, तू इस गोद में पिता के नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब जाके इस गद्दी पे तू बैठ पाएगा। महाराज ध्रुव जी इतना वचन सुनकर रोते रोते माँ सुनीति के पास आए। सुनीति से कहने लगे, माँ हम गए थे पिताजी की गोद में बैठने के लिए, पर वहां पर एक मैया थी सुरुचि, उसने हमें बैठने नहीं दिया, पर उसने अपना दुर्वचन बाण छोड़ दिया कि जाओ तुम तपस्या करो और तपस्या करके फिर मेरे गर्भ में आओ और मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब जाकर तुम इस गद्दी पर बैठोगे। मां सुनीति ने कहा, पुत्र अगर तुम तपस्या करना चाहते हो तो तुम स्वयं बाके बिहारी चतुर्भुज रूप परमात्मा का तपस्या करो, उसी का ध्यान करो। ध्रुव जी महाराज निकल दिए वन की तरफ। ध्रुव जी महाराज जैसे ही निकले, जाते जाते वन में पहुंचे। उसी समय श्री नारद जी महाराज सोचने लगे, चलो तो सही देखें ये चेला मेरा पक्का है कि कच्चा है। नारद जी मिल गए उस बच्चे को, ध्रुव जी को, और परीक्षा लेने लगे। अरे बालक, अभी तो तेरी उम्र क्या है? तुम्हारा उम्र केवल 5 साल के बालक हो। तुम तो खाने वाले बच्चे हो। तुम तो इस समय केवल खाओ खेलने वाले बच्चे हो। तुम्हारा तपस्या करने का अभी समय नहीं है। इस प्रकार नारद जी ने जब उपदेश दिया तो ध्रुव जी कहने लगे, देखो बाबा, अगर आप बता रहे हो कि भगवान कहाँ मिलेंगे और हम कैसे तपस्या करें, अगर आप ये बताओगे बताओ, नहीं तो हम तो चले अपना तपस्या करने। नारद जी समझ गए ये कोई कच्चा शिष्य नहीं है, ये पक्का शिष्य है। और बंधु, जिस व्यक्ति को नारद मिल जाता है उसे भगवान 100% मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। भगवान का दर्शन जरूर होता है, क्योंकि नारद का अर्थ ही है नारद, जिनकी बात रद्द न हो उसी को तो नारद कहते हैं। नारद ने
जाते जाते एक मंत्र दिया ध्रुव जी को, कहीं जाकर पवित्र होकर स्नान होकर आप ध्यान करना और इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें जरूर छठे महीने में चतुर्भुज रूप परमात्मा का दर्शन होगा। वो मंत्र क्या दिए? द्वादशाक्षर मंत्र दिए। आइए 2 मिनट हम लोग द्वादशाक्षर मंत्र का ध्यान करके गान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः संकटहराय। वासुदेवाय प्रभु संकटहराय। वासुदेवाय प्रभु नाथ नारायण। वासुदेवाय प्रभु नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी यह मंत्र दिए द्वादशाक्षर मंत्र को, और ध्रुव जी महाराज मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा के मधुवन में पहुंचते हैं। जाकर वहां पे यमुना जी का स्नान करते हैं। स्नान करके षोडशोपचार से पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद इस मंत्र का जाप करते हैं। बंधुओं, इस मंत्र का जाप करते करते जब 1 महीना, पहले महीने में 3 दिन पर तिरात्रे तिरांता ते कपित पदरासन, 1 महीने के 3 दिन पर केवल फल खाकर तपस्या करते ध्रुव जी, और दूसरे महीने के 6 दिन पर केवल घास और पत्ते खाकर तपस्या करते, और तीसरे महीने के 9 दिन पर केवल जल पीकर तपस्या करते, और चौथे महीने के 12 दिन पर केवल वायु पीकर तपस्या करते। और जब उन्होंने 5वें महीने में वायु को जब रोक लिया, सब देवताओं का वायु, प्राण वायु रुक गया। महाराज सबका प्राण रुका, सब पहुंचे भगवान के पास। कोई सांस नहीं ले पा रहा है। भगवान ने आकाशवाणी किया, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, क्योंकि एक मेरा अनन्य भक्त है जो अभी मथुरा के मधुवन में तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या बस पूर्ण होने वाला है। वो मेरी दर्शन की कामना चाहता है, मैं उसे दर्शन दूंगा। उसने प्राण को अपने रोक रखा है। महाराज स्वयं चतुर्भुज भगवान पहुंचे हैं मथुरा के मधुवन में, और ध्रुव जी के सामने पहुंच गए। चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं, पर ध्रुव जी आंख बंद कर उस छवि का ध्यान कर रहे हैं। भगवान सोचने लगे, जब तक ध्रुव जी आंख नहीं खोलेंगे तब तक कैसे मुझे दर्शन करेंगे, मेरा दर्शन करेंगे। भगवान ने अंदर की झांकी को अलुप्त कर दिया, अदृश्य कर दिया। जैसे ही वह अंदर की झांकी अदृश्य हुई, ध्रुव जी छटपटा गए, और छटपटा कर आंख खोलकर देखते हैं तो स्वयं चतुर्भुज रूप परमात्मा का दर्शन करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, और चतुर्भुज रूप भगवान की।
वैसे ही चतुर्भुज रूप का दर्शन करके ध्रुव जी गदगद हो गए। ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते थे, कुछ स्तुति करना चाहते थे, पर 5 साल के ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे हैं। बंधुओं, आपके घर में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, किसी के घर में कोई अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आ जाए और बिना बताए आ जाए, तो एक बार घबराहट सी मच जाती कि मैं क्या सब उनसे बोलूं। और ध्रुव जी महाराज तो छोटे से, अरे कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, स्वयं चतुर्भुज रूप पे जगतपति परमात्मा ही आया है। महाराज सोचने लगे मैं क्या बोलूं, अब बोल नहीं पा रहे थे तो भगवान ने अपना 5 जन्य शंख उनके गाल पर, कपोल पर स्पर्श करा दिए और सोई बोलने लगे। ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। बड़ा ही सुंदर स्तुति है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्त्रचरण श्रवण त्वकादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महाराज, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। देखो बंधुओं, भगवान ने अपना 5 जंग कपोल पर स्पर्श कराते हुए ध्रुव जी स्तुति करने लगे। सज्जनों, अगर किसी का बच्चा बोल न पाए, अगर उसका बच्चा तोतली वाणी बोले, शुद्ध उच्चारण न कर सके, तो एक शंख ले आए और शंख ले आकर बच्चे को स्पर्श कराएं और शंख जरूर बजाएं उसके मुंह से। जब वह शंख बजाएगा ना, उसकी तोतली वाणी शुद्ध हो जाएगा। ये भागवत में स्वयं भगवान कह रहे हैं, स्पर्श बालम कृपया कपोले। केवल स्पर्श कराते ही ध्रुव जी स्तुति करने लगे। महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए। भगवान का दर्शन करके ध्रुव जी महाराज वापिस जाते हैं। जब वापिस जाते हैं तो तानपाद को और सुनीति सुरुचि को सबको पता चला कि तपस्या करते करते ध्रुव जी ने भगवान को चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लिया है, प्राप्त किए हैं। अब महाराज ध्रुव जी महाराज आए हैं। सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किए, अपनी माता सुनीति को प्रणाम नहीं किए। ध्रुव जी सोचने लगे, आज ये दुर्वचन बाणी मां नहीं बोली होती तो मैं आज तपस्या करने नहीं जाता, और अगर मैं तपस्या करने नहीं जाता तो आज मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त होता। इसलिए सुरुचि मां के चरणों में पड़े हैं। फिर जिस मां ने जन्म दिया उस मां के प्रणाम किए। सुनीति को, उत्तानपाद को, अब उत्तानपाद धिक्कार देने लगे और ध्रुव जी को राज्य देकर स्वयं चले गए तपस्या करने के लिए। इधर महाराज कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान ने आशीर्वाद भी दिया था, हे ध्रुव, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और राज्य करने के बाद तो ध्रुव और तारे बनकर तुम आज भी दर्शन दोगे। और ऐसा बताते हैं विवाह के समय कि जब विवाह होता है तो ध्रुव और तारे का दर्शन होता है। देखो, जिनका जिनका विवाह हुआ हो उनको मालूम होगा। हमने तो सुना है, हमारा विवाह तो अभी हुआ नहीं है। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए आज भी ध्रुव जी महाराज का दर्शन किया जाता है। अब महाराज ध्रुव जी के भाई थे उत्तम।
ध्रुव जी जब तपस्या कर लिए तो विमान आया स्वयं ध्रुव जी को ले जाने के लिए। अब विमान में जैसे ही बैठने जा रहे थे उसी समय मृत्यु आ गई और मृत्यु कहने लगी कि जो भी इस संसार में आता है मृत्युलोक में मेरा स्पर्श करके तभी वह जाता है। और ध्रुव जी भी सोचने लगे मैंने चतुर्भुज परमात्मा का दर्शन किया है। जैसे ही बैठने को चले मृत्यु आ गई और दौड़कर ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सर पर पैर रखते हुए और उस पर विमान पर बैठकर जाने लगे। जब जा रहे थे विमान पर बैठकर तब पार्षदों से कहने लगे, अरे पार्षदों, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है वो माँ रह गई है। तब पार्षद कहने लगे, अरे ध्रुव, तुम जैसे जिस घर में पुत्र, तुम जैसे भक्त जिस घर में जन्म लेते हो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। त्रिसप्तभी पिता पुता, सात्विक 21 पीढ़ी तर जाती है। और तो देखो आगे आगे विमान जा रहा है उसमें आपकी माता बैठी हुई है। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। ध्रुव तारे के रूप में आज भी दर्शन दे रहे हैं। उत्तम था भाई, शिकार खेलने गया, मारा गया यक्षों के द्वारा। क्रोध किए ध्रुव जी ने। मनु महाराज आकर ध्रुव जी को समझाया कि ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे इन्हीं के वंश में चलकर ध्रुव जी के अंग हुए, आगे वंश में चलकर, और अंग के बेन हुए महाराज। बेन ने बड़ा उद्दंड किया और बेन के शरीर को जब मंथन किया गया तो इन्हीं के शरीर से भगवान स्वयं अवतार लिए पृथु के रूप में। बोलिए श्री पृथु महाराज की। इस प्रकार चतुर्थ स्कंद यहाँ पर पूर्ण होता है। कल हम सब 5वें पुत्र प्रियव्रत के बारे में श्रवण करेंगे और कल चतुर्थ दिवस है। कल बड़े धूमधाम से यहाँ वसुदेव बनेंगे, नंद बाबा नंद रानी बनेंगे और जिसका हम लोग 3 दिनों से 4 दिनों से कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल उस परमात्मा ये बाके बिहारी स्वयं जन्म लेगा। कल सब लोग पीले पीले कपड़े पहन कर आएंगे और बाकी हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बाकी आगे का आपको सूचना हमारे आचार्य जी देंगे। उसके बाद सूचना के बाद एक भजन संकीर्तन करते हुए आरती करेंगे, फिर यथावत प्रसाद लेकर अपने गंतव्य को। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री ध्रुव जी महाराज की जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय जय श्री राधे। देखिए बड़ा पावन सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी। सभी लोग तालियों का सेवा करेंगे। सब लोग वृंदावन बिहारी लाल की। सारी दुनिया
चमन के फूल इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी। जैसे गंगा यमुना की धरती बहती भूमि पर, जैसे गंगा यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिसका ये नहीं है, कौन है जिसका ये नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओयो 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 यशोदा के लाडले घनश्याम, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश के सोहे, और मुकुट तेरे शीश के सोहे। प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। और मुकुट तेरे शीश के सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। एक छवि में तो गली गली बिहारी तेरे आरती गाऊं, बिहारी तेरे आरती गाऊं। शरण से निकली है गंगा प्यारी, शरण से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरे आरती गाऊं, बिहारी तेरे आरती गाऊं। ओयो 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 यशोदा के लाडले घनश्याम, बिहारी तेरे आरती गाऊं, बिहारी तेरे आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो,
दास के साथ आप हो, जीवन प्यारे साथ आप हो, जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं भरी भरी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा मैं पास सदा बिहारी तेरे आरती गाऊं, बिहारी तेरे आरती गाऊं। ओम प्रथमेश्वर्यै नमः। ज्वालामरणे प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुषभे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। दक्षिणहस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा अध मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। आचतनेन इन्द्रमयजन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न हे अनागं महिमानः सचन्दद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की भारत माता की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की गंगा मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की शंकर भगवान की पार्वती मैया की आज के आनंद महोत्सव की नमः पार्वती पतये।